अरस्तु ने नागरिकता के बारे में अपने क्या विचार दिए। आज का टॉपिक रहेगा अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या विचार दिए। अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या विचार दिए। तो अरस्तु ने नागरिकता के बारे में अपनी पुस्तक, अरस्तु की पुस्तक जिसका नाम है पॉलिटिक्स, जिसका नाम है पॉलिटिक्स, इसके भाग तीसरे में, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स इसके भाग 3 में अरस्तु नागरिकता के बारे में बताता है। अरस्तु नागरिकता के बारे में भाग 3 में बताता है, जबकि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स इसके कुल 8 भाग हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के कुल कितने भाग हैं। तो कुल 8 भाग हैं, जबकि इसके तीसरे भाग में अरस्तु ने पॉलिटिक्स के तीसरे भाग में नागरिकता के बारे में बताया। तो अरस्तु नागरिकता के बारे में भाग 3 पॉलिटिक्स के भाग 3 में बताता है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भाग 3 में अरस्तु किसके बारे में विचार देता है। तो अरस्तु भाग 3 में नागरिकता के बारे में विचार देता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नागरिक कौन होंगे, कौन कौन से व्यक्ति नागरिक है। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन है, कौन राज्य के नागरिक होंगे। अरस्तु के अनुसार नागरिक कौन होंगे, नागरिक कौन है या कौन नहीं है। तो अरस्तु कहता है कि जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उस समय प्रचलित, अगर हम माने कि भारत का राज्य, अगर कोई राज्य गुजरात ये राज्य है, अगर ये वर्तमान में भारत में है और यहाँ के सारे व्यक्ति भारत के नागरिक कहलाएंगे, लेकिन अगर ये राज्य स्वतंत्र हो जाए, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दे और ये एक देश बन जाए, गुजरात एक देश बन जाए, तो यहाँ के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं होंगे, फिर गुजरात के नागरिक होंगे। फिर यहाँ जन्म लेने व्यक्ति, जो यहाँ पर जन्म लेने वाले व्यक्ति कहाँ के नागरिक कहलाएंगे? गुजरात देश के कहलाएंगे, ना कि भारत के। ये तो समझाने के लिए बताया कि जन्म के आधार पर क्या व्यक्ति को वहाँ के देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। तो जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है, लेकिन नए राज्य बनते हैं, नए राज्य में नहीं। जो नए राज्य बनते हैं उनमें व्यक्ति जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उन्हें जन्म के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद में है क्या वहाँ निवास करने वाले व्यक्ति को नागरिकता
मिलनी चाहिए। जिस देश में व्यक्ति निवास करता है तो उस निवास के आधार पर व्यक्ति को नागरिकता मिलनी चाहिए। तो निवास के आधार पर अरस्तु के समय दास और विदेशी वहां पे आकर निवास करते थे, रहते थे। तो निवास के आधार पर दास और विदेशी, क्या इनको नागरिकता मिलनी चाहिए? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अरस्तु ने नागरिकता के बारे में क्या विचार दिए। तो अरस्तु ने नागरिकता के बारे में ये विचार दिए कि नागरिक कौन है या कौन नहीं है, तो जन्म के आधार पर जो नए राज्य बनते हैं उसमें नहीं, पुराने राज्य में जन्म लेने पर वही का नागरिक होगा। लेकिन निवास के आधार वहाँ उस समय बाहर से लोग दास आते थे, यूनान में दास आते थे, विदेशी आते थे। तो अरस्तु कहता है जो बाहर से आकर दास और विदेशी है उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। अगला है मुकदमा या केस। मुकदमा या केस। तो अरस्तु कहता है कि विदेशी लोग संधि करके, विदेशी लोग संधियां करके मुकदमे लड़ते हैं। विदेशी लोग केस या मुकदमा, विदेशी लोग संधियों द्वारा केस या मुकदमा लड़ते हैं। तो इस आधार पर जो मुकदमे लड़ने वाले व्यक्ति हैं उनको नागरिकता नहीं देनी चाहिए। अरस्तु के अनुसार जो मुकदमे लड़ने वाले व्यक्ति हैं उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद में व्यापार। जो लोग व्यापार के लिए आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कुछ समय तक व्यापार करेंगे। अगर इनको मुनाफा होता रहेगा तो वही व्यापार करते रहेंगे। अगर इन व्यक्तियों को नुकसान हो गया तो ये उस देश को छोड़कर चले जाएंगे, तो इनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के बढ़ावा देने के लिए तब तक तो नागरिक कहलाएंगे, लेकिन ये जब नुकसान हो जाएंगे तो वो देश छोड़ के चला जाएगा। अगर इनको नागरिकता दे दी जाएगी तो देश का विकास कैसे होगा? इसके बाद में है निष्कासित या देश निकाला। तो अरस्तु के अनुसार ऐसे व्यक्ति को देश निकाला या निष्कासित होने के आधार पर ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। ऐसे व्यक्ति को देश निकाला या निष्कासित होने पर नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अरस्तु कहता है कि ऐसे लोगों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए जिसको देश निकाला मिला गया, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो देशद्रोह कहलाते हैं उनको देश से निकाल दिया जाता। तो ये व्यक्ति अपने राज्य का या अपने देश का विकास नहीं कर पाते, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि मताधिकार से वंचित व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनको मत देने के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। तो अरस्तु कहता है कि जो मत देने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनको मतदान से वंचित कर दिया जाए, वोट देने से वंचित कर दिया जाए, तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि देश का निर्माण लोकतांत्रिक देश में ऐसे व्यक्ति करते हैं
देश का कानून बनाते हैं वो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, वही देश का कानून बनाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति देश में रहेंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, जिनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया, ये व्यक्ति अपनी सरकार का निर्माण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को देश की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है अरस्तु ने नागरिकता के बारे में, कौन नागरिक है या नहीं है। तो अरस्तु कहता है कि जिसका जन्म हुआ है, जिस देश में जन्म हुआ है, तो उसको नागरिकता मिलनी चाहिए। लेकिन